जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ अलग तरीके से, मतलब मेरा बैग कुछ अलग है। पहले मैं उधर बैठ के बनाता था जब पूरी दुकान दिखती थी, अब मेरा पीछे का ये बैग दिख रहा है। तो दोस्तों कर जान दो। तो दोस्तों आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज का टाइटल कि स्टेशनरी का काम ही क्यों करना चाहिए। देखो, हर बिजनेस का अपना अपना टाइम आता है। स्टेशनरी पहले ही पुरानी चलती आई है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन अब स्टेशनरी एक ट्रेंड में चल रही है। ट्रेंड मतलब इसका एक क्रेज आ रहा है बहुत ज़्यादा। पहले स्टेशनरी होती थी हमारी सिंपल, बिल्कुल हमने एक पेन ले लिया, एक कॉपी ले ली। सिंपल से पेन होते थे, कुछ ज़्यादा पेन की कोई वैरायटी नहीं होती थी, ना कॉपियों की कोई फालतू वैरायटी होती थी। सिंपल कॉपी होती थी, अपने ली। 2-3 रेट होते थे, अब 2 रुपये की भी कॉपी आती थी। तो और सिंपल पेन होते थे, अपना रेनॉल्ड का भी होता था, पायलट भी होते थे, एक दो और होते थे। नटराज की ही पेंसिल चलती थी। अब दुनिया भर की वैरायटी है, आप इसमें जितना मर्जी घुसो। मतलब इस काम में ना ऐसा ट्रेंड हो चुका है ना, अब लोग टॉय से ज़्यादा बच्चे जो है ना स्टेशनरी की दुकान पे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग आइटम मिलती है। इसमें स्टेशनरी की शॉप पे अलग अलग बहुत सी आइटम मिल जाएगी, अलग अलग। देखने आप यूट्यूब पे देखिए कैसे कैसे आइटम आएगी। यूट्यूब पे दुनिया भर की आइटमें मिलेंगी। मैं भी अपनी दुकान से आपको आइटमें दिखाता रहता हूँ। लेकिन बच्चे के आप टॉय से ज़्यादा स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं। माँ बाप भी सोचते हैं चल स्टेशनरी की दुकान है, सामान तो लेना ही है, ये चीज़ भी यहाँ से ले ले। क्योंकि हमारी ये स्टेशनरी की एक ऐसी शॉप है, यहाँ पर टॉय भी आराम से बिकते हैं। हमारी स्टेशनरी आइटम में भी टॉय टाइप की आइटमें बढ़ जाती है, जैसे इरेजर हो गए छोटे छोटे अलग अलग, वो बच्चों को खेलने काम आते हैं। फैन हो गए, दुनिया भर की चीज़ें आती है, पोकेमोन कार्ड हो गए। स्टेशनरी पे बहुत वैरायटी होगी, बहुत ज़्यादा। और इसका ट्रेंड आजकल ऐसा चल रहा है, हर कोई बंदा स्टेशनरी का काम करना चाह रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात, स्कूल कितने खुल रहे हैं आप ये देखिए। हर गली मोहल्ले में एक छोटा मोटा स्कूल तो खुल रहा है। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल नए नए बहुत खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि इनकम है, उनके बिजनेस में। फिर वो क्या करते हैं, क्राफ्ट की बड़ी आइटमें देते हैं। मानो आपके आसपास ही कोई ना कोई स्कूल खुलते रहते हो, क्राफ्ट की बड़ी आइटमें आती हैं। इस बिजनेस से ना मंदा बहुत कम होता है। मंदा कहते हैं जैसे अब सर्दी आ गई, छुट्टी हो जाएगी तो थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या, शटल कॉक, बैडमिंटन या कुछ ना कुछ बिकता रहेगा थोड़ा बहुत, बच्चों को सिखाने के लिए, छोटे बच्चों के लिए। आपका जैसे अल्फ़ाबेट वाली कॉपियाँ वगैरह बिक जाती है, वैसी कॉपियाँ बिक जाती हैं। और उसके बाद क्या होगा, जनवरी की एंड में, क्या फरवरी की स्टार्टिंग में मान लो, या जनवरी की एंड में आपका एग्जाम की तैयारी शुरू हो जाएगी। पढ़ाई पूरी, भाई साहब पूरी कॉपियाँ बिकेंगी, एग्जाम पैड बिकेंगे, कुछ ना पेन वैन सब आपका चलता रहेगा। और एक बार आता है जब गर्मी में स्कूल बंद होते हैं, तब आता है थोड़ा मंदा। लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी निकल आता है। ऐसा नहीं है कि ये काम बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इससे काम बहुत ट्रेंड में है, और मेरे हिसाब से तो इस काम को करना ही चाहिए। मैं जब मोबाइल का काम छोड़ के बैठा हूँ तो सोच के ही कर रहा हूँ। इस काम में सबसे बड़ी बात है भाई साहब, कोई टेंशन, कोई सिरदर्दी नहीं है। अब सिरदर्दी टेंशन कैसे, कोई ऐसा सामान नहीं जो एक्सपायरी होगा। कोई एक्सपायरी वाली है भी आइटम, उसमें पता लग जाता है एक्सपायरी है, बदल के आप पहले ही लिया उसे। कोई, जबकि ऐसे कोई बॉन्ड आइटम नहीं होती। कोई ऐसा में कोई तगड़ा नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं है। छोटा मोटा नुकसान हर एक बिजनेस में चलता है, लेकिन होता है बड़ा लेवल का नुकसान ऐसा कुछ नहीं है इस लाइन में। इस लाइन में छोटा मोटा कोई हो गया, वो भी कोई चीज़ आपकी खराब हो गई, या कुछ आपकी वजह से कुछ खराब हो गया, तो वरना ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को ढंग से करोगे तो भैया इसमें कोई लॉस नहीं है, इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। और बिजनेस बहुत अच्छा है स्टेशनरी का। अच्छा, सबसे नंबर 1 बात बताऊँ आपको मेन बात बता दूं कि आजकल बच्चों का दिमाग किस चीज़ पे ज़्यादा जा रहा है। मतलब क्या चीज़ है जो आजकल ट्रेंड में चल रही है स्टेशनरी की बिजनेस में, क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है, क्या चीज़ बिक रही है, वो थोड़ी आपको बता देता हूँ। और वीडियो को एंड तक देखना, बहुत बढ़िया वीडियो रहेगी। जो नए शॉपकीपर है उनके लिए तो मैं स्पेशली वीडियो बनाता हूँ। पुरानों को तो मैं पहले कहता हूँ, बहुत नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी कुछ होता है जो पुराने सिंपल काम करके बैठे हैं, वो भी इन चीज़ों को बढ़ाएं। तो आपको दिखा देता हूँ भैया कि आपको क्या क्या सामान है जो रखना चाहिए, और जो बच्चे जिस चीज़ के लिए बहुत शौकीन होते हैं वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू हो ही रही है, लेकिन जो मेन आइटम अपनी शुरू करने से पहले भैया वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, और चैनल को शेयर भी जरूर करना, जिससे कि और जो नए भाई बहन दुकान खोलना चाह रहे हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो तो स्टार्ट कर रखी है, लेकिन आपको अब ये है मेरा पीछे का खाना, जहाँ पे मैं बैठ के अभी वीडियो बना रहा था। ये मेरी चेयर है, और पहले मैं वीडियो यहाँ बनाता था तो मेरा पोर्शन पीछे का दिखता था, ठीक है। अब ये मेरा स्टेशनरी का ही मैंने पूरा आपको बता रखा है, स्टार्टिंग से स्टेशनरी का ही मैंने बना रखा है। गिफ्ट आइटम मेरी इधर है। अच्छा, सबसे नंबर 1 आइटम है इरेज़र। बच्चों की सबसे फेवरेट चीज़ है इरेज़र। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इरेज़र लाओ लेकिन वो सिंगल पैक वाली लाओ। ऐसी इरेज़र कभी मत लाना, इसमें आपको हमेशा लॉस होगा, क्योंकि फुल पैक कभी नहीं बिकता, हमेशा सस्ती आइटम ही बिकेगी। कस्टमर जो है 15-20 रुपये की आइटम तो बच्चों को ले लेगा, अब आप कहोगे 80-100 रुपये की आइटम तो नहीं लेगा। तो ऐसी छोटी इरेज़र है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फ्रूट इरेज़र हो गई, इसमें ये मूंगफली वाली हो गई, देखिए कितनी बढ़िया लगती है देखने में। ये 20 रुपये का पैकेट है बिक्री का। 20 का बेचो, 25 का बेचो। मैं 20 का बेचता हूँ इसे। कोई लोग दुकानदार से 25 का भी बेचता है, लेकिन मैं इसे 20 रुपये का सेल करता हूँ।
बंदा आराम से ले जाता है। ये अपनी रिटर्न गिफ्ट आइटम है ना, उसमें भी चलता है। ये जब हमारी कंचे की आती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे एक ये ले लिया और पेंसिल का सेट ले लिया, उसे मिक्स करके बच्चों को दे देते हैं। तो ऐसी आइटमें ये 12 महीने बिकती रहती हैं और बच्चे बड़े शौक से लेते हैं इरेज़र को। आपको पता, वैसे इरेज़र तो चलती रहती है, लेकिन आजकल करेक्टर इरेज़र बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आपने पैक लेना तो वो इस तरह का लेना, सस्ता पैक। ये देखिए, ये थोड़ा महंगा पड़ता है, ये थोड़ा कम में पड़ेगा। ये मैंने 70 लिख रहा है, आप 50 तक के से आराम से बेच सकते हो। लेकिन जो ज़्यादा सेल होते हैं, मैं पहले बता दूं, वो इस तरह के और सिंगल वाली आजकल जैसे डोम्स की आ रही है, मैं आपको दिखा दूं। जैसे ये वाली होगी, ये बहुत बिकती है। टायर वाली बहुत बिकती है, ये होगी ना डोम्स की। लेकिन क्या है, इसमें मुनाफा कम है। अगर आप ब्रांडेड रखोगे ना, डोम्स की होगी ये वाली, या आप टायर वाली रखोगे ऐसी 10 और 5 सेल में, इनमें मुनाफा कम है औरों के मुकाबले। और वो वाली इरेज़र 5-5 वाली गिफ्ट में कभी नहीं आती। ये वाली क्या होता है, बच्चा कई बार क्या होता है, अपने जो उनका साथी होता है, उनका फ्रेंड होता है, जो छोटा बच्चा होता है, कहता है भैया 50-60 रुपये का कोई गिफ्ट दिखा दो, इरेज़र हो, पेन हो, कुछ आता, तो उसमें भी ये चीज़ें चली जाती हैं। तो आप हो सके तो इसके ज़्यादा ना लाएँ, आपको लूज़ पैकेट मिल जाएंगे स्टेशनरी की शॉप पे। मैं भी ये ज़्यादा नहीं लाता, मैं 3 से 4 पीस लाता हूँ। ये मैं दिल्ली से लाया था पूरा बॉक्स। ये देखिए अब तक कितनी पड़ी है, 3 इसमें, 3 से 9 पड़ी हैं, और इसमें 12 का बॉक्स था ये, और 9 अब तक पड़ी है। आप देखिए, मतलब क्या बिकती इरेज़र क्या है, ख़राब हो जाती है पड़ी इरेज़र, भुरने लगेगी आराम से, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाएगी, तो किसी काम की नहीं रहेगी। फिर कैसे खुली बेचनी पड़ेगी। अब मैं क्या खुली बेचनी शुरू कर दिया, मैंने एक बॉक्स ख़त्म कर दिया खुली बेच के, तो पूरी तो गिफ्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसी इरेज़र दोबारा कह रहा हूँ कम लाएँ। इस तरह की फिर भी 2-3 पैकेट अलग अलग तरह के लिए है। और ये आइटम फिर आते हैं स्लाइम। अब स्लाइम मेरे पास ये भी पड़ी है, स्लाइम मेरे पास ये भी पड़ी है। ये वाली स्लाइम तो बहुत ही ज़्यादा बिकती है। ये छोटी है और सस्ती है, ये बड़ी है और महंगी है, इसलिए कम बिकती है। ये बहुत ज़्यादा बिक जाएगी, ये 10 बिकेगी तो ये 1 बिकेगी। लेकिन मैं इसलिए इसके सारे कलर लाता हूँ, 2 ही पड़े हैं, मैं सारे कलर इसके लाता हूँ, पहले भी आपको दिखा रखी है। ये कोई 20 की सेल करता है, कोई 25, कोई 30। देखो मैं सीधी सी बात हूँ, मैं 30 की भी सेल कर देता हूँ, और 20 की भी सेल कर देता हूँ, और 25 की भी सेल कर देता हूँ। क्योंकि भाई अब मैं ये भी बता दूँ क्यों मैं महंगी क्यों सेल कर देता हूँ। कई बार क्या होता है, बच्चा ले जाएगा, थोड़ी देर में कहेगा भैया इसका कलर पसंद नहीं है। कई बार कहते हैं माँ बाप भी आ जाएंगे, भैया इसका कलर पसंद नहीं है, दूसरी चेंज कर दो। तो अगर हम लॉस उठा रहे हैं तो हमें मुनाफा भी कस्टमर में से ही निकालना है। तो ये चीज़ सोच के मैं चलता हूँ फैंसी स्टेशनरी में, क्योंकि इसमें लॉस होता है तो मुनाफा हमें इन्हीं से ही निकालना पड़ेगा। अगर आप सीधी शुरू में स्टार्टिंग में सस्ती बेचोगे ना, तो दोबारा आपको मुनाफा नहीं होगा। तो शुरू में आप लाओ तो इन चीज़ों को अच्छे रेट पे बेचो, अच्छा रेट बेचोगे तो ही मुनाफा ले पाओगे। या कि कस्टमर ना जानता वो ज़्यादा सामान ले रहा तो 20 की लगा दो, वरना मैं 30 की भी बेचता हूँ, 25 की भी से बेच देता हूँ। और बड़े वाली है ये 70 रुपये की बेचता हूँ। ये ग्लिटर वाली है, देखिए इसमें ग्लिटर चमक रहा है, आपको क्वालिटी का फ़र्क पड़ेगा। ग्लिटर इसमें भी है, लेकिन इसकी और इसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है, लेकिन बिकती ये वाली ज़्यादा है। अब माँ बाप जो बहुत कम लेके देते हैं ये वाली, इसकी सेल ज़्यादा है। तो स्लाइम लाए, या कि बड़ी भी लाओ तो कम लाओ, ये छोटी वाली लाओ, पूरा डिब्बा भी लाओगे तो सब आराम से निकल आएगी। अगली आइटम आती है हमारी क्ले की। क्ले की देखिए, लग्जर की क्ले हो गई, ये वाली क्ले हो गई। अब क्ले लानी कौन सी चाहिए, देखिए सबसे ज़्यादा जो क्ले बिकती है, एक तो ये बिकती है ये वाली, इसे सैंड क्ले, वो एयर क्ले भी कहते हैं, इसे सुपर क्ले भी कहते हैं, चाइनीज़ क्ले भी कहते हैं। देखिए सुपर क्ले लिखा है, चाइनीज़ क्ले भी कहते हैं, सब कुछ। एक तो क्ले ये बिकते हैं, ये तो आप रखे कोई इसे लूज़ भी बेचता है, मैं लूज़ नहीं बेचता। लूज़ में ये महंगी जाती है 5 रुपये का एक पीस, मतलब 60 रुपये के 12 पीस, और वैसे पैकेट ये 50 रुपये का सेल होता है इसकी। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, इसमें कौन सी लेनी चाहिए। मेरी वीडियो में हर चीज़ पॉइंट की चीज़ होगी, आपको जो बताता हूँ ये बहुत कम दुकानदारों को पता होता है इस चीज़ की बातें, और ये चीज़ें भी आपको खुद काम करते करते आ जाएंगी। लेकिन मेरा मानना है कि स्टार्टिंग में अगर कोई दुकान कर रहा तो उसे इस चीज़ का पता होना चाहिए। अब क्ले कहोगे आप, इसमें क्या है, इसमें क्या है, एयर क्ले है, वो एयर क्ले ले लोगे। लेकिन इसमें क्या चीज़ देखनी है, इसमें देखनी है आपने ये चीज़, ये देखिए जिप दिख रही है, खोल के दिखाता हूँ आपको। पहले मैंने दोनों क्ले आपके सामने रख दी, अलग अलग कंपनी के हैं। ये देखिए इसमें लिखा है सुपर क्ले। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें लिखा मोल्डेड क्ले, ठीक है, मोल्डिंग क्ले। अब इसमें फ़र्क क्या है, ये देखिए, देखने में एक जैसी लग रही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अकड़ बकड़ बम वो इधर कर दूंगा, आप पहचान नहीं पाओगे कौन से पैक की है। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्ले लेनी कौन सी चाहिए। ये देखिए इसमें जिप बनी है, मतलब इस पाउच को आप खोल भी सकते हैं और फिर इसमें क्ले रख के बंद भी कर सकते हैं। और अगर इसमें देखें तो इसमें अगर एक बार खुल जाएगा पैकेट तो फट जाएगा, दोबारा क्ले नहीं रखी जाएगी। तो कस्टमर इस चीज़ को भी अब देखने लग गया है। पहले तो आप ये दे दो या ये दे दो, लेकिन ये चीज़ लाओ तो ज़्यादा बेटर है। देखिए ये जिप बना है, ये बंद करने के लिए ऐसा, ये देखिए, ठीक है। लॉक वाली पॉलिथीन है उसके अंदर है ये, और ये बिना लॉक वाली है, मतलब फट गई तो छुट्टी। बच्चे क्या है इसे दोबारा संभाल के रख लेते हैं, तो ऐसी वाली क्ले आपको ला के रखनी है। फिर आते हैं हमारे टॉय कार, जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। एक तो ये वाली होती है, देखिए इस तरह की, ये हो गई जीप।
ये 25 रुपये सेल में होती है, मेटल की होती है, हर स्टेशनरी शॉपकीपर पे मिलेगी आपको, ये हर कोई रखता है। और एक होती है ये वाली, ये 60 रुपये सेल में होती है, ये भी अच्छी चलती है। ये चाहे आप रखना रखे, आपकी मर्जी है। ये रखोगे 25 रुपये की, बहुत आराम से बिकती है, थोड़ी कम बिकती है, ये आपकी मर्जी है। जो ज़रूरी है वो मैं बता रहा हूँ। ये वाली रखे मेटल वाली, और एक आती है ये 10 रुपीज़ वाली, ये पीछे खींचोगे तो आगे भाग जाएगी ऐसे। अब मैं पीछे खींचूँगा ना नीचे, ये देख ये रही, तो ये पुश टू बैक करके होती है, 10 रुपये सेल की होती है, ये भी अच्छी बिकती है। लेकिन ये मेटल में है, बढ़िया बिकती है। ये क्या आर्ट एंड क्राफ्ट के काम भी आते हैं, ये वाली आर्ट एंड क्राफ्ट के काम भी आती है, और वैसे ही बच्चे से खेलते हैं, बड़े शौक से लेके जाते हैं। तो आपको टॉय कार जरूर रखनी है। डिज़ाइन में पर्टिकुलर ये नहीं बताता हूँ कि ये लेना है, जो उनसे भी आपको 10 रुपये 20 रुपये में मिले वो सब बिकती हैं, 10 20 25 तक के आराम से बिक जाएगी आपकी टॉय कार। फिर आती है टॉर्च। टॉर्च बच्चे बड़े खुश होकर लेते हैं, माँ बाप भी दिलवाते हैं। ये 30 रुपये की है, इसमें 10 रुपये सेल भी आती है, 15 रुपये सेल भी आती है, वो मेरे पास खत्म है, इससे छोटी है। ये 30 रुपये सेल की है, 10 रुपये सेल वाली तो आपकी बहुत ही बिकेगी, पूरा पूरा चाहे बॉक्स लिया वो आराम से सेल हो जाती है। लेकिन आपको हर चीज़ हाईलाइट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखी है, आप शोकेस जैसे आपको बताया बनवाना है, या पीछे इस तरह हाईलाइट करनी पड़ेगी चीज़ों को, देखिए इस तरह। तो ऐसे में चीज़ आपकी आराम से बच्चा देखेगा तो माँ बाप को तंग करता है, फिर वो चीज़ हमारी आराम से बिकती है। तो टॉर्च भी रखिए आप ऐसी छोटी सस्ते वाली। तो दोस्तों अब ये ब्रेसलेट भी है, देखिए ब्रेसलेट है नहीं, ये 10 रुपये सेल के, इसमें 15 वाला भी आता है, मोटा वाला। आजकल बड़ा ट्रेंड में है ब्रेसलेट, वो भी इविल आई वाला। ये देखिए ये आई बनी है ना, ये ऐसे वाला, ये ब्रेसलेट बहुत बिकता है। 10 सेल वाला है, इसमें 15 वाला भी आता है, ये आराम से बिकता है। आपकी मर्जी है रखो रखो, लेकिन ये क्या है आजकल लड़के लड़कियाँ लेते हैं इसको। इसमें लड़कों वाला ब्लैक आता है और लड़के इसमें मल्टी कलर भी आता है, आराम से बिक जाते हैं, बच्चे आराम से लेते हैं, कोई महंगी आइटम नहीं है और बिकती भी है। फिर ये आते हैं 20 रुपये सेल की, इस तरह पाउच था, ये छोटा सा। मतलब ये आइटमें वो हैं जो सस्ती सस्ती हैं, इसमें माँ बाप कभी मना नहीं करते बच्चों को दिलवाने से, या बच्चे भी 10-20 रुपये पॉकेट मनी लेते हैं, उससे ये ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, वो इसे टांग लेते हैं। ये देखिए इसमें टांगने का एक सिस्टम बना है, ये देखिए ये वाला, ये सिस्टम ये टांग लेता है स्कूल बैग में, ये अपनी पैंट की जो बेल्ट वगैरह में उसमें टांग लेता है। इसमें क्या छोटी छोटी चीज़ें वो रख लेता है आराम से। इसमें काफ़ी कैटेगरी वो करेक्टर्स आते हैं, लेकिन आप लूज़ ले लीजिए तो आराम से, मैं लूज़ ही लाता हूँ, इसे 5-10 पीस आराम से मेरे सेल हो जाता है 20 रुपये से। अच्छा, फाउंटेन पेन का भैया इस टाइम बहुत क्रेज चल रहा है। देखो जेल पेन और बॉल पेन तो बच्चे लेते रहते हैं, लेकिन फाउंटेन पेन बड़ा मज़े से लेते हैं। ये 150 वाला फीको का ये पेन बहुत बिक रहा है, कि आता है फीको का, ये बड़ा गिफ्ट में आता है, ये ना 150 वाला फाउंटेन भी आता है। ये रोलर है मेरे पे पड़ा, पार्कर लाओ ना लाओ आपकी मर्जी है, लेकिन इस तरह के 150 रुपये तक के, 100 रुपये तक के आप आराम से ये पेन ले आओ। ये आता है हाउजर का 100 रुपये वाला, ये सब गिफ्ट पे जाते हैं। मतलब अगर आप स्टेशनरी की शॉप पे गिफ्ट नहीं रखना चाहते, इस तरह की जैसे ही हैं, तो आप इनको ही गिफ्ट बना के आराम से सेल कर सकते हो। इनमें अपनी वैरायटी आप बढ़ा सकते हो, 150 MRP के, 100 MRP के, ऐसे ऐसे पेन, और काफ़ी फैन वैरायटी है मेरे पास भी। ये 100 MRP में है, बाकी वैरायटियाँ कुछ यहाँ पड़ी है, देखिए यहाँ पे हाउजर का 70 है, काफ़ी है। कोई इधर उधर की दुकान की सेटिंग अभी पूरी हुई नहीं, थोड़ी थोड़ी इधर उधर करके सेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ भी टंग रहे हैं। तो लेकिन जो गिफ्ट में जाते हैं वो आपके 70 से 100 150 ऐसे गिफ्ट में जाते हैं। पार्कर पेन भी आप गिफ्ट में रख सकते हो, ये गिफ्ट में ही जाते हैं पार्कर, ऐसे कोई नहीं लेता इनको। पेरिकार्डिन है जो महंगे वाले हैं, ये भी गिफ्ट में जाते हैं, लेकिन ये ना रखना। पार्कर के 140 150 वाले आप आराम से रख सकते हो, इनकी सेल फिर भी हो जाती है, महंगे पेन की सेल नहीं होती। देखो जो रेट नॉर्मली होगा ना और थोड़ा कम होगा वो तो आराम से चीज़ बिकेगी, जो होगा ना बहुत महंगा वो बहुत कम बिकेगा। तो रेट जो भी आप सामान रखो वो कम रेट का, नॉर्मल रेट का रखो, ज़्यादा महंगा ना रखना। अब डांडिया, आप कहोगे डांडिया बार बार दिखाता हूँ, मैंने आपको कह रखा है ये चीज़ कभी बिक सकती है, डांडिया। और मैंने एक और चीज़ बेची थी जो दिवाली पे हम बेचते हैं, वो है ये कलर। ये कल बेचे थे, मैं 4 पैकेट पड़े थे, कल बेचे थे। अब कस्टमर ने क्या मांगा कि मुझे बालू दे दो। स्कूल वालों ने कहा कि सैंड करके कुछ बताया था मुझे, मैं भूल गया। मैंने कहा सैंड क्या चीज़ है, कह रहे बालू दे दो बालू। फिर मैंने उसे दिखाया, कह रहा हाँ यही है, ये वाला कलर दे दो। अब बताओ दिवाली वाले आइटम क्रिसमस के टाइम पे चल रही है। देखो स्कूल वाले क्या आजकल पढ़ाई कम और एक्टिविटी हो गई, या आपके डांस प्रोग्राम हो गए, इस तरह की आइटम ज़्यादा करवाते हैं। उसमें हमारे बैलून वगैरह भी आराम से चले जाते हैं, उसमें इस तरह की आइटम है ये। अब यहाँ पे स्कूल में डांस प्रैक्टिस चल रही है, तो उसमें डांडिया। अब देखिए मेरे पे डांडिया, मैंने जन्माष्टमी काफ़ी सारा लाया था, उसके बाद भी लाया था। अभी न्यू ईयर का कुछ नहीं पता तब क्या बिक जाए, अभी क्रिसमस का कुछ नहीं पता, मतलब कब क्या बिक जाए, क्या चीज़ आप पे कौन सा कस्टमर क्या मांग ले कुछ नहीं पता। लेकिन आपको डांडिया और रंगोली, मैं बार बार कहता हूँ 12 महीने आपकी दुकान पे होनी चाहिए। अब मैं कल फिर रंगोली लाऊंगा, क्योंकि मेरे पे जो बिक गए अब ये लास्ट रह गया। मैं 12 महीने इस चीज़ को रखता हूँ, चाहे कम रखूँ। और डांडिया भी मेरे पे 3-4 पीस ही रह गए ये। लेकिन ये चीज़ रखनी ज़रूरी है अपनी दुकान को, अगर आपने फेमस करना है, बढ़ाना है काम को, तो ऐसी चीज़ें रखनी ज़रूरी है। कोई महंगी आइटम नहीं है। आप रंगोली जो ऑफ सीजन है ना, उसमें सस्ती रंगोली लाओ, कम रेट की,
जब होता है ना दिवाली तब तो महंगी महंगी बिकती है, ऐसे में आप कम रेट की लाओ। जो 50 रुपये बिक रही है 50 रुपये बिक रही है, 40 रुपये आप बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 40 रुपये बेची थी कल। तो ये तो दिखाया मैंने आपको सामान। अब अगर आपने अपने काम को बढ़ाना है, देखो स्टेशनरी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लोग, जैसे किराना स्टोर होता है ना, सुबह और रात को आता है, स्टेशनरी बिजनेस भी आता है, यहाँ पे लेडीज़ वगैरह बहुत आती है। अब एक चीज़ हो रहा है कि हर बंदा आजकल, आपको तो रेंट बहुत चलता है, मतलब रेंट की दुकानें, रेंट के मकान हर बंदा ढूंढता है, वो उसके पास जाएगा जो दुकानदार, जैसे आपकी स्टेशनरी होगी, परचून की दुकान होगी, किराना स्टोर, मतलब ऐसी दुकानों पे ज़्यादा जाता है पता करने के लिए कि भैया कोई मकान मिल जाएगा रेंट पे, तो आप इस बिज़नेस को भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं करता हूँ इस चीज़ को। जैसे कोई आएगा, भैया कोई रूम मिल जाएगा आसपास, कोई देख लो, कोई हमारी मतलब हमारी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, तो मैं दिलवा देता हूँ। देखो उसमें थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं, लेकिन अब तक मैंने 3-4 मकान चढ़वाए हैं, लेकिन मैंने पैसे किसी से लिए नहीं। एक लिहाजदारी, क्योंकि एक पुराने जानने वाले थे, मैंने लिए ही नहीं। एक मेरे अंदर ना लिहाजदारी बहुत ज़्यादा है, जबकि ये बिजनेस में होनी चाहिए, क्योंकि घोड़ा अगर घास पे दोस्ती करेगा तो भैया कुछ नहीं खाएगा। लेकिन अब मैंने जैसे चढ़वाए भी उसके थे मकान, जो वो भी मेरा खास जानने वाला था, तो इसलिए अब मैंने सोच लिया, अब मैंने फिर मेरे पे जो आया है, मैंने उन्हें कहा भैया मैं कमीशन लूँगा जब भी आपका मकान चढ़वाऊँगा, मैंने सीधी बात कर दी। तो आप ये काम कर सकते हैं प्रॉपर्टी का। स्टेशनरी बिजनेस मतलब लेडीज बहुत आती है, वो यही पूछेगी आपसे, जेंट्स पे टाइम नहीं होता, हर जेंट्स बिजनेस पे लगा होगा, कहीं नौकरी पे है, कोई दुकान पे है। लेडीज फिर भी आ जाती है संभाल लेने बच्चों के साथ कि भैया कोई रूम बता देना, कोई घर जिसमें 2 कमरे हो, लैट्रिन बाथरूम, मतलब अलग हो, या जैसा आपकी वो डिमांड करेगा, तो ये बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका बिजनेस एक्स्ट्रा कमाई भी होगी, आपका एक्स्ट्रा खर्चे भी पूरे कर पाएंगे और अपने काम को बढ़ा भी सकेंगे। ये चीज़ें बहुत बढ़िया है। स्टेशनरी का बिजनेस बहुत बढ़िया भाई, बार बार कहता हूँ, इस बिजनेस को तो अगर आप ढंग से करो तो इसमें आप इनकम ले पाओगे, बढ़िया वाली इनकम। बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आप कुछ भी काम इससे स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी मतलब जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप नया सीज़न लगाना चाहते हो, जैसे अब दिवाली आई तो लगा लिया, राखी आई तो लगा लिया, जन्माष्टमी आई तो लगा लिया, वरना आर्ट एंड क्राफ्ट तो हमारा चलता ही रहता है इस बिजनेस से। और सबसे बड़ी बात, बर्थडे के आइटम बहुत से लेते हैं हमारी स्टेशनरी शॉप पे, बहुत ज़्यादा भाई। इनकम भी डबल तो आराम से मरी से मरी है, ट्रिपल भी हो जाती है बर्थडे आइटम में। देखिए मेरे पास बर्थडे आइटम भी अच्छी खासी पड़ी है। देखिए ये वो क्यारी, क्या कहते हैं इसको, क्यारी कहते हैं, क्या कहते हैं यार, नाम इतना पता नहीं। इस तरह का ये हो गया, ये इसके वो हो गए लड़कियों वाले सर पे पहनने वाले, पीछे स्प्रे पड़े हैं, ये कैंडल पड़े हैं पीछे, ये कैप पड़ी है, देखिए ये बैलून पड़े हैं अलग अलग टाइप के, ये सारे नीचे कैंडल्स पड़ी हैं फैंसी। फिर ये हैप्पी बर्थडे वाला झालर हो गई, ये आपकी वो हो गई स्पार्कल कैंडल, ये वैसी सिंपल कैंडल, ये स्पार्कल बॉल्स, ये आपके वो पार्टी पुपर टाइप के पटाखे थे जो छुटाते हैं। तो हमारी इनकम इसमें भी अच्छी हो जाती है। मैंने देखिए इसमें पर आपको बताए थे, पर ये वाले ये भी बिकता है। जैसे अब ये आपका क्रिसमस का आएगा, उसमें भी कई बच्चे पहन लेते हैं कुछ कंपटीशन के लिए, जैसे डांसिंग कंपटीशन होता है या न्यू ईयर की पार्टी में डांसिंग कंपटीशन, छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें ये चीज़ें पहन लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारी आराम से बिक जाती हैं। इन चीज़ों में मतलब कोई ज़्यादा आपकी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम बहुत ऐड कर सकते हैं अपने स्टेशनरी शॉप पे, वरना आप और कोई दुकान करो उसमें थोड़ा ना आप कुछ भी ऐड कर दोगे। इसमें ना तो कोई फालतू रिस्क है, इसमें काम में आपको बड़ा मजा आएगा। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनसे बातें करो, मजाक करो, आप आराम से सामान बेचो। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये बिजनेस है स्टेशनरी का भाई। लेकिन अगर आप दिल से करोगे ना काम को तो बहुत बढ़िया जाएगा। मैं दिल से और मज़े से काम को करता हूँ, इंजॉय लेके। इस बिजनेस को मैं इंजॉय लेके करता हूँ बढ़िया करके तरीके से। मैं कभी ग्राहक की फालतू टेंशन लेता है इसमें। यह है कि हो जाता है कभी कभी, हर बिजनेस में होता है, लेकिन वैसे ही मैं इस काम में आप मज़े से कर सकते हो, कोई फालतू लफड़ेबाजी नहीं है इस काम में। और अगर आप स्टेशनरी के बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपको क्राफ्ट की आइटम में पूरा ध्यान देना पड़ेगा। देखो कॉपियाँ हर कोई रख के बैठा है, हर किसी की दुकान पे कॉपियाँ मिल जाएंगी। क्राफ्ट की आइटमों पे क्राफ्ट होता है आपकी, जो जैसे पोम है, मैंने आपको बताया न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे चलता है। अच्छा, ये आइटम मेरे में 12 महीने मिलेगी। और क्राफ्ट की बतेरी आइटम होगी, जैसे ये देखिए पत्ते, कांच की बतेरी, ये शीशे, कांच की बतेरी आइटम मिलेंगी मेरे पे। स्टोन बहुत तरह के मिलेंगे, बड़े वाले पत्ते वाले स्टोन हो गए, इसमें छोटे स्टोन हो गए, ये आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्री हो गई है, थर्माकोल बॉल्स हो गई, नीचे वो स्टोन हो गए वैसे मोती वाले, ये पाइप हो गई, जल्दी से मिलते नहीं, जूस वाले मिले, मैं रखता हूँ इस पाइप को 1 रुपये का एक, ये क्राफ्ट के काम में आता है। तो आपको इन आइटमों पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। कॉपी तो हर कोई रख के बैठा है, ऐसा नहीं कॉपियों पे ध्यान नहीं देना है, कॉपियों पे ध्यान देना है। कॉपियों के अलावा अगर आप ध्यान दोगे वो क्राफ्ट की आइटमों पे दोगे, क्राफ्ट बहुत बिकता है। आपने ये हो गई, ये ग्लू स्टिक हो गई, ये बहुत बिकती है। ग्लू गन हो गई, ग्लू गन मैंने ये भी रखी हुई है, 220 की बेचता हूँ। और एक ग्लू गन ही है, ये 350 की बेचता हूँ, बड़े वाली। बाकी सबको पता, चार्ट पेपर हो गए, इस तरह के तांबड़ा पेपर हो गए कलर वाले, और काफ़ी पता, काइट पेपर हो गए, ग्लेस पेपर हो गए, हैंडमेड शीट हो गई,
ये सब मेरी दुकान पे ही मिलेगा, सबको पता है। मैं इसमें अच्छी वैरायटी रखता हूँ और एक कोने में रखता हूँ पीछे। ये देखिए सारे मेरे पे चार्ट पेपर पीछे रखे हैं। पहले ये रैग यहाँ थी तो मैंने यहाँ पे शीशे का ये रैग लगवा लिया है, तो इस चीज़ को मैंने पीछे कर दिया। अब यह कि रोज़ ऊपर नीचे होकर ख़राब हो जाते हैं, अब फिर इसकी सेटिंग रोज़ हम इसकी सेटिंग करते हैं डेली कि ख़राब ना हो ये सामान। और कॉपियों में बार बार कहता हूँ अपने रफ रजिस्टर पे पूरा ध्यान दो। रफ, सेमी रफ इसको कहते हैं, सेमी रफ वाइट पेज वाला, ये बहुत बिकता है। ये 50 सेल, 70 सेल, 100 सेल में आराम से बिकता है। ये 75 MRP है ना, 70 में बिकता है। इनमें हमारी कमाइयाँ ज़्यादा होती है। सेमी रफ में ध्यान रखना, जितना मोटा रजिस्टर उतनी ज़्यादा हमारी कमाई। स्पायरल में बता रखा हो आपको बार बार, इसमें प्लेन वाला बहुत चलता है, प्लेन लाइनिंग दोनों चलते हैं। 200 पेज, 300 पेज, 400 पेज, तीनों तरह के इसमें लाइन और बिना लाइन। बिना लाइन मतलब ये बिल्कुल देखिए प्लेन, इसमें किसी तरह का कुछ नहीं है, ब्लैंक पेपर है। ये लाइन वाला हो गया। ये मेरे बारे में मतलब अच्छे बिकते हैं, हर टाइम बिकता है मेरे पे, अच्छी सेल है इनकी, क्योंकि ये यहाँ पर मैं ही रखता हूँ इसकी पूरी आइटम ज़्यादातर। अभी इसमें काफ़ी ख़त्म हो गया और ये भी पड़े हैं, ये भी स्पायरल वाले हैं। ये दूसरी कंपनी का, दूसरी कंपनी का। इन आइटमों में पूरा फोकस करता हूँ, पूरा बढ़िया करके। और ये बताता हूँ, इस बिज़नेस में इतना मज़ा आता है अगर आप करो आराम से भाई साहब। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में 3-4 बिज़नेस किए हैं। मैं आपको मोबाइल का भी बताता हूँ कि मैंने मोबाइल का कर रखा है, उससे पहले भी कुछ किया। मतलब अपनी लाइफ में बिजनेस में ही घुसा रहा हूँ मैं, पढ़ाई से ज़्यादा बिजनेस में घुसा हूँ अपनी लाइफ में। तो इसलिए मुझे नॉलेज बहुत है बिजनेस की, कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। और अपनी दुकान पे ना हमेशा बदलाव जरूर रखिए। बदलाव ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आपको कुछ भी हो। कुछ ना कुछ, या आपका नेचर हो, आपका स्वभाव हो, आपका बिजनेस हो, आपकी लैंग्वेज हो, कुछ भी है, अपनी लाइफ में बदलाव हमेशा जरूर रखें। बदलाव कैसे? जैसे मैं आपको अपनी दुकान के हिसाब से, आप हमेशा अपने सामान को इधर से उधर ज़रूर करें। जैसे ये खाना मेरा मानो नीचे है, अब इसे सफाई करके ऊपर करो, दूसरी चीज़ नीचे करो। उसमें क्या होगा, जैसे कुछ कुछ हमारी पुरानी चीज़ें बीच में से निकल आती हैं। हमेशा मतलब ज़्यादा बदलाव ये नहीं कह रहा हर हफ्ते बदलाव करो, हर 6 महीने में अपना कुछ ना कुछ सेटअप चेंज करो, कुछ नया लाओ, कुछ ना तो इधर से उधर करो ही। और क्या होता है, जैसे हमारी कॉपी है ना, हमारी कुछ नीचे पड़ जाते हैं काफ़ी टाइम से, उन्हें ऊपर करते रहो, वरना वो पीली पड़ जाएंगी और ख़राब होती रहेंगी हमारी कॉपियाँ। अपने सामान को ऊपर नीचे करते रहो, उसमें हमारा पुराना सामान हमेशा सेल होता रहेगा तो सही रहेगा। वरना क्या होगा, कॉपियाँ ऐसी पीली पड़ जाएंगी। जैसे मेरी पहले की कॉपियाँ हैं, मैं फिर भी बड़ी मुश्किल बहुत ख़त्म कर दी, ये पीली पड़ गई हैं। देखिए ऐसे वाइट होती है ना, देखिए आप, देखिए कैसे पीली पड़ गई हैं, देखिए दोनों में कितना फ़र्क है। तो ये इतनी सारी थी, भरी थी, काफ़ी मैं ख़त्म कर चुका हूँ। तो ऐसे थे अपनी कॉपियाँ भी ऊपर करते रहे हल्के हल्के, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका सामान ख़राब होने से बचेगा और आपका लॉस भी नहीं होगा, वरना ये इससे आपकी कॉपियाँ लॉस में जाएंगी, नीचे पेपर पुराना होकर फटना शुरू हो जाएगा। और पेन भी ऐसे करें, जो पुराने पेन मैंने बहुत निकाल दिए हैं, जो पहले थे मेरे, जो मैं शुरू स्टार्टिंग में लाया था, जो चलते नहीं थे, तो पेन भी अपने चेंज करते रहें। पेन भी हमेशा अपने एक लिमिट स्तर पे लाएं, ज़्यादा भर भर के ना लाएं। मैं क्या करता हूँ, जैसे 3 पैकेट ब्लू इसके ले लिए, 2 ब्लैक ले लिए, 2 ब्लैक इसके ले लिए, 3 ब्लू ले लिए, ऐसे मिक्स करके 2-3 वैरायटी बनाता हूँ। जैसे जेल वाले अलग हो गए, मैं लेता हूँ थोड़ा थोड़ा कि जो मेरे 2-3 दिन में निकल जाए, फिर मैं दोबारा ले आता हूँ। क्योंकि हमारा क्या होता है, पुराने पेन भी निकल जाते हैं, हम कस्टमर की शिकायत का पता लग जाता है। मानो आप इकट्ठे बहुत सारे ले आए, कस्टमर कहता है ये सही नहीं चल रहा, आप दूसरा पेन दे। अब आप क्या होगा, बहुत सारे आप एक तरीके के लिए, तो एक तरीके का पेन कभी ना लें। जो 5 रुपये सेल में बता रहा हूँ, आप अलग अलग तरीके के थोड़े थोड़े ले आए। 10 वाले में बहुत कम कंप्लेंट आती है, लेकिन 5 वाले में कई बार आ जाती है। और बच्चा 5 वाला क्या है, वो अलग अलग बदल के लेता है, क्योंकि कंप्लेंट आती है। तो 5 वाले अलग अलग 2-3 वैरायटी के ऐसे बॉल पेन, ऐसे ही जेल पेन ले, तो वो सही रहेगा आपके बिजनेस के लिए। आपका सही तरह बच्चों को भी वैरायटी मिलती रहेगी और आपका काम भी आसान रहेगा, आपका सामान भी बिकता रहेगा और सेल आपकी बढ़ती रहेगी। बिजनेस की एक मेन बात बताता हूँ, मेन बात, हमारा स्टेशनरी बिजनेस है। इस बिजनेस में हमारे पढ़े लिखे लोग ही आते हैं। आपको पता है, कोई ये चाय की टपरी तो है नहीं, कोई ढाबा तो है नहीं, ये ओए तू से कोई बोलेगा। ये स्टेशनरी बिजनेस एक अच्छी लैंग्वेज का पढ़ाई वाला बनता है। अगर कोई बाहर शराबी कबाबी भी होगा ना, वो भी स्टेशनरी की दुकान पर आके सही लैंग्वेज में बात करेगा, वो भी बदतमीजी नहीं करेगा। कोई उसने अपने बच्चे के लिए सामान लेने के लिए आना, अपने बच्चे के लिए। तो अब इसमें क्या है, आप कोई और बिजनेस खोल लो, उसमें ना तो आप अपनी बहन को बिठा सकते, ना आप अपनी घरवाली को बिठा सकते हैं, ना आप अपनी माँ को बिठा सकते, मम्मी को सॉरी, ना आप अपने बच्चों को, लड़के लड़की को बिठा सकते। लेकिन स्टेशनरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आप अपनी मम्मी को भी बिठा सकते हो, आप अपनी वाइफ को बिठा सकते हो, अपनी लड़की को बिठा सकते हो, बच्चों को बिठा सकते हो। अगर आप किराना स्टोर खोलते हो, उसमें क्या होगा, बच्चे कहेंगे पापा मैं नहीं बैठता, इसमें तो आटा तोलना पड़ता है और वहाँ रखना पड़ता है, उसके घर छोड़ के आना पड़ता है। तो उसमें तोलने बोलने का पंगा बड़ा रहता है, इतने ग्राम उतने ग्राम, हर चीज़ के रेट याद रखने। तो स्टेशनरी बिजनेस में हमारा क्या, कोई तोलना नहीं, कोई कुछ नहीं, कॉपी उठा के देनी है 50 वाली 30 वाली। कस्टमर को थोड़ा सेटिस्फाई करना है कि ये उसे नॉलेज होनी चाहिए, उसे फेस करो, कस्टमर को सेटिस्फाई करो कि हाँ भैया ये पन्ना अच्छा है, ये वाली कॉपी लो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में आप अपने फैमिली मेम्बर किसी को भी आराम से बिठा सकते हो, कोई बदतमीजी नहीं होती इस बिजनेस में। क्योंकि देखो, स्टेशनरी बिजनेस एक पढ़ाई के लिए होता है और हर कोई
होगा ना गवार बंदा, वो भी अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहता है। और अगर वो स्टेशनरी बिजनेस से भी आएगा ना, तो वो गवार बंदा भी ना, जो बदतमीज भी होगा, वो भी ढंग से आके बोलेगा। तो स्टेशनरी बिजनेस बहुत बढ़िया है। जिसने नया बिजनेस स्टार्ट करना है वो स्टेशनरी का करो भाई, बहुत क्रेज है। फिलहाल तो इंसान को अपग्रेड होकर चलना चाहिए, उस चीज़ पे चलना चाहिए जो चीज़ चल रही है। जिसने नया काम स्टार्ट करना है स्टेशनरी का, तो भाई आंखें बंद करके मेरी बात मान लो और स्टेशनरी बिजनेस को कर लो। बहुत अच्छा बिजनेस है, फ़ायदे में रहोगे और कायदे में रहोगे। तो बिजनेस बहुत बढ़िया है और आपको सब इसकी खूबियाँ मैंने बता दी हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो भाइयों कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाल काला पीला जो भी रंग का बटन आ रहा हो, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कृपया करके लाइक वाला बटन दबा देना और उसको शेयर जरूर करना मेरी वीडियो को, कि आगे मेरे भाई बहनों तक पहुँच पाए और कोई बड़ा जो काम करना चाह रहा है उसे इस बिज़नेस की नॉलेज मिल पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।